नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट्स टेट नवंबर 2019 में ये करवाया गया था। इसका जीके पार्ट 2 आपसे डिस्कस करेंगे। एक पार्ट इसका बना चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके टीजीटी टेट से 90 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाते हैं, जो कि आपके टीजीटी कमीशन, एलटी कमीशन, शास्त्री कमीशन और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जितने भी एग्जाम करवाए जाते हैं उनके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चोरी चोरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था? चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। चोरी चोरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था? आप मुझे ये बताएं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? प्लीज बताएं। इस चैनल के माध्यम से आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, जो कि आने वाले टीजीटी कमीशन, एलटी कमीशन और हिमाचल प्रदेश के जितने भी आपके एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ आपका 1917 में। क्यों हुआ था इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चंपारण के जो किसान थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे, और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। इसे भी आप याद रखें। और इस आंदोलन से कौन से नेता जुड़े हुए थे, ऐसे भी क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाते हैं। तो बताएं, इस आंदोलन से कौन से नेता जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी एंड महादेव देसाई, ये तीन नेता इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसे भी आप याद रखें। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट बात करें, सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? प्लीज जल्दी से बताएं। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जल्दी से बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? प्लीज जल्दी से बताएं। ये हुआ था आपका 1920 में। आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो हुआ था आपका लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने जो उनको केसर की उपाधि दी गई थी वो उन्होंने लुटा दी थी। तो आप मुझे ये बताएं, चोरी चोरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। तो डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और किसकी सिफारिश पर इस योजना आयोग का गठन किया गया था? इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। किसकी सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था? तो नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। कब हुआ था जल्दी से बताएं। तो इसका गठन हुआ था, बी ऑप्शन राइट, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? जल्दी से बताएं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? नेक्स्ट बात करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था वो क्या था उसके बारे में बताएं। तो वो था 1956 से लेकर
1961 तक। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महाल नोबिस योजना पर ये आधारित थी। और इस योजना में किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा भारी उद्योग। बात करें कृषि की, तो कृषि में जो कृषि योजना थी इसको किस क्षेत्र में सबसे प्राथमिकता दी गई थी और ये योजना कौन थी। तो जो आपकी पहली योजना थी पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। और इसका कार्यकाल क्या था, 1951 से लेकर 1956 तक इसका कार्यकाल था। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये थी आपके हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर होगा भारी उद्योग। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आने वाले हिमाचल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि कब हुई थी। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। सिंधु जल संधि कब हुई थी, और आप मुझे ये बताएं सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। जल्दी से बताएं सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी और कब हुई थी। इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा 1960 में सिंधु जल संधि कब हुई थी और किन दो देशों के बीच में हुई थी। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में दें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। कई बार इसको हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो जितने भी आपके एचपी बोर्ड की तरफ से टेट करवाए जाते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कई बार रिपीटेड होते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष पहुंचे। तो महात्मा गांधी से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका टीजीटी कमीशन हो और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जितने भी आपके एग्जाम करवाए जाते हैं, उनमें से महात्मा गांधी का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़िए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष पहुंचे थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1915 में। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी कल्चर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि को कहते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको बार बार जितने भी आपके कृषि से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं और आपको डीपली भी बताया जा रहा है। तो आप मुझे जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। पीसी कल्चर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि से संबंधित है, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन से आपका पीसी कल्चर संबंधित है। तो सी ऑप्शन इज राइट। आप मुझे ये बताएं अंगूर की खेती की कृषि के लिए कौन सा जो आपका कल्चर है वो संबंधित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पा रहा है। अगर आपको जितने भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाई जा रही है आप अगर आप उसे अच्छे ढंग से देखते हैं और अंत तक देखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके कमीशन में और टीजीटी टेट में और जीएफटी के टेट में आपके जितने भी टेट होंगे मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ओसाका। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको सुनहरे रेशा के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से किसको सुनहरे रेशा के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है।
कपास, पटसन, रेशम, नारियल। तो इसका राइट आंसर होगा पटसन। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यांग से नदी संबंधित है और किन देशों से ये संबंधित है? जल्दी से बताएं। यांग से नदी संबंधित है। इंडोनेशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो जितने भी आपके कि कौन सा कोयला है और कौन सी अवसादी चट्टानें हैं, कायतंत्र चट्टानें कौन सी है, उसी में से आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका उसी में से है। तो प्लीज जल्दी से बताएं, निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? जल्दी से बताएं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा यूराल एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। बात करें जोग प्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है और ये इसकी हाइट पूछी जाए तो 255 मीटर इसकी हाइट है और ये शरावती नदी के किनारे स्थित है। और एंजल जल प्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है और इसकी हाइट पूछी जाए तो इसकी हाइट है 979 मीटर इसकी हाइट है। तो वीडियो के अंत में आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त माह के जितने भी आपके महत्वपूर्ण डेज हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जुलाई माह के जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो आप मुझे ये बताएं, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। बात करें विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। नेक्स्ट बात करें विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। ध्यानचंद के जन्म दिन के उपलक्ष्य पर जो हॉकी के जादूगर थे ध्यानचंद, उनकी याद में ये मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।